अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोगों ने पढ़ना है टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। ये हमारे पास क्या होती है। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्ट्रोक्स लॉ, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वही काम आएगा। सबसे पहले हमारे पास जो एक कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग इसको स्फीयर ले लेते हैं। अगर कोई बॉल है, उसकी जो होगा उसका अपना एक रेडियस होगा, उसको हम आर से डोनेट कर देते हैं। और वो अगर आसमान से हमने नीचे फेंका है, वो जिस स्पीड से नीचे आएगा, वो नीचे तो आ रहा है ना, उसको हम लोग को वेलोसिटी बोल देंगे, उसकी वेलोसिटी होगी। और वो जिस जगह से आ रहा है, उसका अपना इस विस्कोसिटी होगी, मतलब फ्लूइड होगा। जिस तरह एयर से वो आ रहा है नीचे, उस पर एक फोर्स लग रही होगी, उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स लग रही होगी ना, ड्रैग, उसे ड्रैग फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक मीडियम से आ रहा है। अगर एयर से हम लोगों ने इसको फेंका है नीचे, वो एक किसी मीडियम है, उसका कोई अपना विस्कोसिटी होगी और उस पर एक ड्रैग फोर्स लग रही होगी। हम इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं ऐसे, एफ ड्रैग फोर्स जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी। यहाँ पे जिस मीडियम में आ रहा है, उसकी अपनी विस्कोसिटी होगी। उसको इस तरह हम एन से लिखते हैं, इसकी एक जगह बड़ी कर देते हैं, और उसका जो मीडियम का होगा विस्कोसिटी होगी, और उस स्फीयर जो होगा, गोल सी चीज़ होगी, उसका अपना रेडियस होगा। और वो जिस जगह से आ रही है, उसे एक स्पीड गेन की होगी, इसको हम लोग को वेलोसिटी बोल देते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है। उसके लिए हम लोग को एक कांस्टेंट लगाते हैं, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास ए कांस्टेंट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हटा के लगा है। हमारे पास आ जाएगा विस्कोसिटी, आर, रेडियस और वेलोसिटी। और बुक में हमें बताया हुआ जो ए की वैल्यू हमारे पास, ए हमारे पास होता है 6 पाई के बराबर। ए की उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये निकाली, हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे। एफ ड्रैग फोर्स होगी एफ डी, और ए की जगह हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6 पाई विस्कोसिटी आर वी। ये ड्रैग फोर्स हमारे पास होती है, स्ट्रोक्स लॉ इसको बोलते हैं। और अब टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी होती है, अगर कोई बंदा है, उसने जहाज़ है ऊपर जा रहा है, उसने उस पे से छलांग मारी है पैराशूट के साथ, वो नीचे आ रहा है, गिर रहा है, एक जगह है कि उसकी स्पीड होगी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब एक ही स्पीड के साथ वो नीचे आएगा। उस टाइम उसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, स्पीड मैक्सिमम पे कांस्टेंट हो जाएगी। वो जो ही अपना पैराशूट खोलेगा, फिर से उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी, चेंज होगी। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा, उसकी स्पीड जो होगी कांस्टेंट हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जो ड्रैग फोर्स लगी होगी वो भी इक्वल होगी। अपवर्ड फोर्स और उसकी डाउनवर्ड फोर्स फ्रिक्शन की वजह से वो इक्वल आ जाएगी, इसीलिए वो इजीली नीचे आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसकी टर्मिनल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ सिस्टम मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब कोई बंदा है, उसने छलांग मार दी और उसने कांस्टेंट वेलोसिटी, उसने को मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर ली, उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और उसकी उस टाइम एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। हम लोग इसको लिखते हैं, इसका जो जनरल फॉर्म हम लोग को लिखेंगे, एफ नेट मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ डी। एफ जी हमारे पास उसका वेट है, और एफ डी हमारे पास ये ड्रैग फोर्स होगी। एफ नेट हमारे पास जो होगा, न्यूटन का जो है सेकंड लॉ, इसको एफ नेट को हम लोग इक्वल ले लेंगे। एफ नेट हमारे पास एम ए एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि जिस टाइम वो छलांग मारेगा नीचे, उस टाइम उसके पास उसका मैस होगा और उसकी एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि उस टाइम वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं होगी, इसीलिए हम लोग को इसको एम ए के लिए पुट कर लिया। अगला एफ जी, एफ जी हमारे पास उसका वेट है, वेट और वेट है, अगर वो डाउनवर्ड आ रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और उसका अपना मैस होगा, इसीलिए वेट के जो हम लोग को जनरल लिखते हैं, वेट हमारे पास होता है एम जी के इक्वल। हम लोग को वेट को एम जी के इक्वल लिख लेंगे। और एफ डी है हमारे पास ड्रैग फोर्स, हम लोगों ने ये यहाँ पे ड्राइव की थी, 6 पाई विस्कोसिटी आर वी, ये हमारे पास ड्रैग फोर्स है। और अब हम लोग इसको इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। एम ए इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास एफ जी है,
एम जी माइनस जो ड्रैग फोर्स है 6 पाई NRV। हमने इस वाले फार्मूले में इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। ये बॉडी है, ये नीचे आ रही है, इसकी एक्सीलरेशन होगी इस टाइम और वेलोसिटी भी होगी जिस तरह मैंने ये यहाँ पे बताया इसकी वेलोसिटी थी। और इस पे ड्रैग फोर्स लग रही होगी, अपवर्ड होगी, वो उसको हम लोग FD बोलेंगे। और जो डाउनवर्ड एक्ट और होगा वो हमारे पास FG होगा। इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट होगा, ड्रैग फोर्स इसको अपवर्ड पुश करेगी। इस टाइम इसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं की। जिस टाइम वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगी उस टाइम हमारे पास एक्सीलरेशन है, ये यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन है। ये दूसरी बॉडी में हम देखते हैं ड्रैग फोर्स होती है हमेशा अपवर्ड एक्ट करती है जब बॉडी नीचे गिरी और उसके नीचे उसका वेट एक्ट करता है। इसको हम FG यहाँ पे जो हमारे पास जब वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी जब गेन कर लेते हैं ना, जो भी चीज़ होती है उसकी एक्सीलरेशन हमारे पास 0 के इक्वल आती है और वेलोसिटी हमारे पास नीचे ही एक्ट कर रही है। अब हम लोग को इस फार्मूले के अंदर m में एक्सीलरेशन है, इसकी जगह हम लोग को ये वाला 0 पुट कर देंगे। हम लोग को जब इसके अंदर ये एक्सीलरेशन का 0 पुट करेंगे हमारे पास आएगा m 0 आ जाएगी एक्सीलरेशन mg माइनस 6 पाई विस्कोसिटी RV। m अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा mg माइनस 6 पाई विस्कोसिटी RV। ये माइनस है और यहाँ पे 0 आ गए। हम लोग इस पूरी वैल्यू को इस जगह पे ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास जो फोर्स होगी जिस टाइम टर्मिनल वेलोसिटी होगी हम लोग इसको VT बोल देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी है। यहाँ पे आ जाएगा सारा 6 पाई विस्कोसिटी RVT इज इक्वल टू mg। ये सारी वैल्यू इधर आ गई, पॉजिटिव में हो गई। हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ फाइंड करनी है। हम लोग को VT इसी तरह लिखनी रहने देंगे और ये mg इसी तरह लिखी रहेगा। और जो ये वाला वैल्यू है 6 पाई विस्कोसिटी R, ये सारी वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी। 6 पाई विस्कोसिटी R सारी वैल्यू आ गई। ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना, ये वाली टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास ये होती है आइडियल केस पे, जहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स उस पर एक्ट ना कर रही हो। आइडियल हमने कोई वैक्यूम में उसको वैक्यूम में आजमाया होगा, ये उसके लिए होगी। और जो हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी किसी मीडियम के लिए फाइंड करनी है उसकी हम लोग को डेंसिटी डालते हैं। ये मैथ्स है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ये यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैथ्स। हम डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, ये डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास होती है मास डिवाइड बाय वेलोसिटी। अगर हम लोग को ये मास है इधर ले आए, वेलोसिटी को हम लोग इधर ले आए, हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी और ये डेंसिटी इज इक्वल टू m। मास है हो, हम लोग इसकी जगह ये m की जगह यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास वही डेंसिटी हमारे पास होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लोग को यहाँ पे ले आएंगे। हमारे पास वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे ये आगे वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास जो होता है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं V इज इक्वल टू 4/3 पाई R⁴। ये हमारे पास जो होता है स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है, और हम लोग इसको उसमें पुट कर देंगे जो हमने डेंसिटी निकाली है। मास की जगह मास इज इक्वल टू 4/3 पाई R⁴। ये वॉल्यूम की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया और डेंसिटी हमारे पास इसी तरह आ जाएगी। अब यही वैल्यू जो होगी हम लोग इस मास की जगह, इस वाली मास की जगह पुट कर देंगे। टर्मिनल वेलोसिटी VT इज इक्वल टू हमारे पास होता है mg डिवाइड बाय 6 पाई विस्कोसिटी R, और m की जगह हम लोग को ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 4/3 पाई R⁴ डेंसिटी, और ये हमारे पास होगा 6 पाई विस्कोसिटी R।
इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाएगी। ये आर इस आर के साथ कटेगा, हमारे पास ये आर स्क्वायर रह जाएगा। ये पाई इस पाई के साथ कट जाएगा। और ये जो 2 4 है और ये 6 है, इनकी भी हम लोग आपस में कटिंग करेंगे। ये 4 हमारे पास 2 के साथ जाता है और ये 6 के साथ जाएगा, मतलब ये डिवाइड होगा। 3 2 आर 6 होता है, हम लोग इसको यू लिख देंगे। और ये जो 3 है अगर इसके नीचे आएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। v टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 आर का स्क्वायर डेंसिटी डिवाइड बाय ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। और ये हमारे पास विस्कोसिटी, हमारे पास जो फार्मूला होगा वो ये आएगा। इसमें एक चीज़ मिस कर दी हम लोगों ने, एम जी तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं है। ये जी, ये वाला जी हम लोग लिखना भूल गए थे एम के साथ। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होगी, कोई स्फीयर ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए ये टर्मिनल वेलोसिटी है। ये हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन ड्राइव कर ली है।